आज से बच्चों मैं आप लोगों के लिए ये बर्मा प्रेस का ये जो बर्मा प्रेस गेस्ट पेपर है क्लास 10 के लिए 2026 का इसका मैं एमसीक्यू क्वेश्चन और मैथ का जो डिस्क्रिप्टिव है क्वेश्चंस उसको मैं हल कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिएगा, इस अच्छा से मैं हल कर दूंगा सभी को, है ना। तो आप लोग का नंबर जिससे कि अच्छा आ जाए, आप लोग अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम में, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो ये सेट नंबर 1 है मैथमेटिक्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो इसी को हल करते हुए चलेंगे। और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि 30 क्वेश्चंस हैं, तो इसको मैं पार्ट पार्ट करके बनाऊंगा, जैसे 10 या 15 करके, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। तो शून्यक इसका ज्ञात करना है। पी जेड शून्यक का मतलब होता है बाबू जीरो, है ना। तो जेड स्क्वायर माइनस 64 इतना के बराबर का रख देना है, जीरो रख देना है। तो जेड स्क्वायर बराबर 64 को हम लोग दायां तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 64 हो जाएगा। और ये स्क्वायर है, ये रूट बन जाएगा, तो 64 हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस छिप जाएगा, और छिप जाएगा नहीं, रहता है छिपा हुआ, रूट से पहले प्लस माइनस रहता है ना। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, 8 निकलेगा। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसको हम लोग और एक तरीके से बना सकते हैं। ये जो 64 है इसको तोड़ देंगे क्या में, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बराबर जीरो रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से भी करके इसको हम लोग बना सकते हैं। हालांकि इससे भी आसानी से बन गया है ना, ध्यान रखना है, समझ में आया होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर एक का ए ऑप्शन है ना। दिए गए बिंदुओं P 06 बिंदु Q 7,0 एवं बिंदु R 5,0 में कौन बिंदु अक्ष X को प्रतिच्छेदित करेगा। अगर इसका ग्राफ बनाया करता है तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा, बिंदु Q और R दोनों इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है ना। ध्यान रखना है, बिंदु डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 नंबर देखना है, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। दो सम संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है, कितनी विषम संख्या। तो दो सम संख्या मान लिया जाए कौन है, जैसे कि सम संख्या 2 है और उसके बाद में दूसरा सम संख्या क्या है, 4 है। इसका बीच में विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या क्या है, 3 है। तो कै गो विषम संख्या हुआ, बीच का बात कर रहा है, तो 1 हो रहा है। अगर हम लोग दूसरा उदाहरण अगर ले, 5 दो सम संख्या ले लेते, जैसे 6 और 8 ले लिए, तो उसके बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसी प्रकार से कितनी विषम संख्या हो सकती है दो सम संख्याओं के बीच में, तो आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF मतलब कि मसा क्या होगा। तो क्रमिक विषम संख्या बोल रहा है, तो उदाहरण के लिए क्रमिक विषम संख्या मान लिया जाए, विषम संख्या का बात बोल रहा है, 1 ले लिए, ठीक है। अगला विषम संख्या कौन सा होगा, तो 3 होगा। तो दोनों का इसमें बोल रहा है क्या, मासा बोल रहा है, तो 1 और 3 का मासा लेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम और ले लेते विषम संख्या, मान लिया 3 और 5 ले लेते हैं, क्रमिक विषम संख्या 3, उसके बाद क्या होगा 5, फिर ये दोनों का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5, दो चरों
y, z में रैखिक समीकरण ay प्लस bz प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो यहाँ पर ay प्लस bz प्लस c बराबर 0 है, इसके कितने अधिकतम हल संभव है। क्योंकि यहाँ पर दिया है a का मान, अगर इसमें क्या दिया है y और z में रैखिक समीकरण, ठीक है, तो कितने अधिकतम हल संभव हो सकता है। अगर हम y और z में बोला है तो इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा, ठीक ना, अनगिनत इसका हल होगा। क्योंकि इसमें a और b का मान बदलेगा तो इस समीकरण का मान दोनों का मान बदलेगा, a का भी मान अलग आएगा और b का भी मान अलग आएगा, मानते जाएंगे। तो इस तरह से अनगिनत हल इसका हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो प्रतिच्छेदी, समांतर, समपाती। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। हालांकि इसमें अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहता, समपाती और प्रतिच्छेदी, तो दोनों आंसर हो सकता था, क्योंकि संगत दोनों में आता है ना। तो समांतर में हल नहीं होता है, संगत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ज़्यादा सही कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज़्यादा सही प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है, का मूल पूछ रहा है, इसमें मूल निकालना है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि मूल इसका कैसे निकालते हैं। क्या दिया है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका मूल निकालने का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मूल, इसको बांट देंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो इसका हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, x माइनस 3 ये हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 2 और ये x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 2 बराबर क्या रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा प्लस का 2, है ना। और यहाँ पर अगर रखें x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, यानी कि इसका मूल क्या आ जाएगा, इसका मूल आ जाएगा x बराबर 2, 3, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, देखिए। तो इसमें पूछ रहा है मूल है, तो b और c दोनों हो जाएगा, 2 और 3 दोनों आ रहा है, ठीक है, b और c, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 8, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 202 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, इसमें 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 202 दिया है, ठीक ना। तो इसका सबसे बेहतर और जल्दी का उपाय क्या है कि हम लोग ऑप्शन से इसको चेक करें, कि बोला है कि वर्ग करके देखने के लिए, ठीक ना। 2 लगातार विषम धनात्मक, जैसे कि मान लिए 15 और 17, ठीक है। तो 15 का अगर वर्ग करते हैं तो 15 का तो अकेले ही 225 होता है वर्ग, है ना, और 17 का 289। तो बोल रहा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 202 आता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो दिया 9 और 11 लगातार विषम पूर्णांक है ना। जैसे 9 है तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81, और 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का कितना आएगा 121। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 1 1 2, 8 हो 2 10 के 0, और फिर हाथ में 1 बचा तो 202 आ रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में कौन एपी समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन एपी समांतर श्रेणी में नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, ये चारों ऑप्शन को पहले चेक करना है ना। जैसे कि इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन दिया 2, 4, 6, 8। ठीक, तो दूसरा पद 4 है और पहला पद 2 है, तो 4 में 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2। फिर तीसरा पद 6 और दूसरा पद 4, 6 में 4 घटा रहे हैं तो भी कितना आ रहा है? 2। फिर 8 में 6 घटा रहे हैं तो 2, सबका अंतर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। तो हम लोगों को क्या बोला है, एपी में कौन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसको चेक करते जाना है। अब इसमें देखिए बी नंबर में 9 में 1 माइनस करेंगे 8 आएगा ना। फिर उसी के बाद 17 में 9 माइनस करेंगे, इसमें भी 8 आएगा। और 25 में 17 माइनस करेंगे तो इसमें भी 8 आएगा। तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है ना। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में दिया है -10 पहला पद, दूसरा पद -6 है। -6 में हम -10 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसमें कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और -2 में फिर 6 को घटाएंगे तो इसमें भी 4 आएगा। और 2 में फिर -2 ये करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो, किसमें सबका डिफरेंट कितना आ रहा है? 4। तो ये भी एपी में हो रहा है। लेकिन देखिए तब ये 3 जब हो रहा है तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वही आंसर हम लोग को हो जाएगा कि ये एपी में नहीं है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 3। 9 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5। सबका डिफरेंट अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एपी दिया हुआ है। इसका पहला पद 1, 4, 7, 10 इस तरह से एपी है कि 28वें पद का मान ज्ञात करने बोल रहा है। 28वें पद है ना। तो इसमें सबसे पहले प्रथम पद कितना दिया हुआ है देखिए। तो प्रथम पद इस पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है ना। कितना है? 1, 4, 7, 10। ठीक है, तो इसमें ए कितना हो रहा है? तो 1। ठीक है, प्रथम पद 1 है। डी निकालेंगे कितना आएगा? 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक ना। और इसमें 28वें पद बोल रहा है, माने एन बोल रहा है 28। ठीक, तो 28वें पद का फॉर्मूला क्या? ए एन बराबर क्या लगाएंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पर एक जगह 28 हो गया। अब ए हम लोग का कितना है? तो 1 प्लस एन कितना है? 28। 28 में 1 माइनस करेंगे और डी कितना है? तो 3। इसको रखेंगे 1 प्लस 28 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 27। 27 गुना 3। अब इसको गुना कर देना। ठीक है, 1 जोड़ 3 7 21 के 1, 3 दूना 6 और 2 8, 81 और 1 क्या हो गया? 82। तो 28वें पद कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 82। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आगे का आप लोग के लिए मैं बना दूंगा। ठीक है।